आज हम बनाने जा रहे हैं हरीरा। तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि हमको हरीरा में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये हमने हल्दी की गांठ ली थी, जो हमने पानी में भिगो के रखा था एक दिन, तो हमने इसको पीस के रख लिया है। हरीरा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ये है सौंठ। ये हमने सौंठ पीसी थी, और ये हमने पिपरी और कुछ मसाले होते हैं जो जीरा वीरा, वो हमने पीसा है। और ये हमने बादाम और काजू का थोड़ा सा पीस के भुरभुरा सा बुरादा किया है। और ये है किशमिश, और गार्निश के लिए हमने थोड़ी सी काजू और ये थोड़े से बादाम हमने इसी तरह से रख लिए हैं, जो हम इसको ऊपर से ऐसे डालेंगे। और ये हमने गरी काट के ली है, आप चाहें तो लच्छा भी बना सकते हैं। तो हमने जो है काट के ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए काट के डालनी है। और ये है मखाने, जो हमें इसमें हरीरा में डालने हैं। और हम ज़्यादा क्वांटिटी में हरीरा बनाते हैं, तो हमें सरसों का तेल हमें कम से कम आधा लीटर लेना है। और ये हमने 100 ग्राम गोंद लिया है, छोटा छोटा है। तो इसको हम अभी तलेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो हमने हरीरा के साथ में हमने थोड़ी सी आटे के लड्डू बनाने के लिए सोचा, तो हमने उसके लिए आधा किलो आटा लिया हुआ है। तो अब इसको हम भूंज लेंगे। तो आटा को भूनने के लिए हमने देसी घी का यूज़ किया है। तो ये हमने देसी घी लिया हुआ है आधी कटोरी। तो हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है, अब हम इसमें घी डालेंगे। तो घी में हमें जो हमने गोंद दिखाया था, हमें उसको भी फ्राई करना है। अब हम इसमें गोंद फ्राई करके, और हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये हमें सारे इसी में घी में फ्राई कर लेना है। दिखाओ। ये तो ये हमारे इस तरह से हमें गोंद फ्राई करके हम सारा निकाल लेंगे। ये गोंद हमें इस तरह से सारा फ्राई कर लेना है, और इसी तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई करके रख लेना है। अब ये हमारा गोंद सारा तलकर रेडी है। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें इसी तरह से निकाल लेंगे। और ये हमने जो दरदरी सी थोड़ी सी काजू और बादाम पीस लिए थे, वो भी हमें इसी तरह से हल्का सा भूंज कर ही डालना है, ताकि हमारा कुछ कच्चा न रह जाए, तो हमारा हरीरा ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ये हमने सारे मेवे भूंज के इसमें रख लिए हैं। अब हम इसी कढ़ाई में मखाने डालेंगे, और हमें इसी तरह से थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना है इसको। तो हमें मखानों में घी नहीं डालना है, और जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स हमने तले थे, बस उसी कढ़ाई में थोड़ा सा जो भी बचा है उसी में हमें डालना है, क्योंकि मखाने जो है वो घी सोख जाते हैं।
तो हमारे ये मखाने अब रोस्ट हो चुके हैं। हम इसी तरह से इनको निकाल के हम रख लेंगे। तो हमें इसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा घी डालना है। तो हमें 1 चमचा ही घी डालना है, ज़्यादा घी नहीं डालना है। इसी में हमें जो हमने आटा छान के रखा है वो हमें इसी में भूनना है। तो हमने 1 बड़ी कटोरी भर के आटा लिया है। अब हमको इसको जब तक भूनना है, जब तक इसमें से एक महक ना महक आ जाए तब तक हमें भूनना है। हल्का ब्राउन कलर का आटा हमें बहुत धीमी आंच में इसको भूनना है और हल्का ब्राउन कलर का हमें आटा इसको करना है। हमको इसी तरीके से धीमी आंच में चलाते हुए और हम इसको ब्राउन कलर का कर लेंगे और इसमें से बहुत अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। तब हमारा आटा हो चुका है। अब ये हमारा आटा भून कर तैयार है और अब हम इसको निकाल लेंगे। बस हमें इसी तरीके से ये आटा आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर का हो चुका है और इसमें से महक भी आ रही है। अब ये हमारा आटा आप लड्डू बनाइए या कतरिया उसके लिए तैयार है। तो अब हमने ये आटा भी निकाल लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये तेल हमने डाला है, इसमें हमको हरीरा बनाना है। तो हरीरा में हमें तेल अच्छी क्वांटिटी में डालना है क्योंकि हमें ज़्यादा हरीरा बनाना है, इसलिए हमने ये 250 ग्राम तेल लिया है। तो ये हरीरा के लिए हमारा तेल तैयार है। तो अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अब ये हल्दी हमें इसी तरह से तेल में पकानी है। अब ये हमारी हल्दी पककर तैयार है। अब हम इसी समय इसमें सौंठ डाल देंगे। इसी तरह से हमारी सौंठ भी पकेगी। अब ये हमारा मसाला भूनकर तैयार है। तो इसमें ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें तेल छोड़ रहा है। तो इसको थोड़ी देर और भूंजेंगे, उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। आप चाहें तो आधी शक्कर आधी गुड़ भी डाल सकती हो, लेकिन गुड़ ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसलिए हम इसमें गुड़ ही डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये हमारा हरीरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट जो हमने तल के रखे थे वो हमें सब इसमें ऐड कर देना है। ये मखाने भी हम डाल देंगे। अब ये हमारा हरीरा कंप्लीट है।
ये आप देख सकते हैं कि हमारा हरेरा बिल्कुल कंप्लीट है और बहुत ही जायकेदार लाजवाब बना हुआ है कि समर की जो अगर प्रेगनेंसी वाली औरत 1 महीने इसको बनाकर खिला दिया जाए तो उसको कमर की दर्द और कमज़ोरी सारी दूर हो जाएगी। तो ये हमारी रही हरीरे की रेसिपी। ये हमारा हरीरा तैयार है। आप लोग भी बनाइए और खाइए, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय माता दी। ये हमारी कतली बनकर तैयार है।